अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद हुसैन और आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं इस तरह के टाइपोग्राफी एनिमेशन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या कर देना है कि अपने आफ्टर इफेक्ट को ओपन कर देना है और यहाँ से आप लोगों ने क्या कर देना है कि न्यू कंपोजिशन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हम लोग न्यू कंपोजिशन पे क्लिक कर देते हैं तो आप लोगों के पास कंपोजिशन सेटिंग्स के नाम से एक पैनल खुल चुका है और यहाँ से मैं इस पैनल का नाम दे देता हूँ, यहाँ से मैं इस कंपोजिशन का नाम दे देता हूँ, यहाँ से रेंडर। यहाँ से मैंने इसका नाम दे दिया रेंडर। रेंडर इसलिए ताकि हम लोग अपना एनिमेशन डायरेक्टली यहाँ से रेंडर कर सके। फिर आप लोगों ने क्या कर देना है कि सब कुछ को बाय डिफॉल्ट छोड़ देना है सिवाय विथ एंड हाइट के। इसको आप लोगों ने 1920 और हाइट को बाय 1080 पर सेट कर देना है। और यहाँ से आप लोगों ने क्या कर देना है कि फ्रेम रेट को आप लोगों ने 30 पर सेट कर देना है। यहाँ से आप लोग यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, यहाँ से टाइप भी कर सकते हो। यहाँ पर आप लोगों के पास आते प्लेबैक की रेजोल्यूशन, यानी आप लोग अपना प्लेबैक किस रेजोल्यूशन पे देखना चाहते हो तो यहाँ से आप लोग सेट करके देख सकते हो। और यहाँ से आप लोगों के पास आता है टाइमलाइन का स्टार्टिंग टाइम कोड, यानी आप लोगों का टाइमलाइन किस टाइम से स्टार्ट होगा। तो यहाँ से 0 पहले से ही दिया हुआ है तो मैं इसी पर ही छोड़ देता हूँ। और यहाँ से ड्यूरेशन आप लोगों ने 15 सेकेंड सेट कर देना है। फिर आप लोगों के पास बैकग्राउंड कलर, यानी अपने बैकग्राउंड का क्या कलर देना है तो यहाँ से दे सकते हो, तो मैं ये बाद में दूंगा तो इसको इसी पर ही छोड़ देता हूँ। और यहाँ से आप लोगों ने क्या कर देना है कि ओके पे प्रेस कर देना है तो आप लोगों के पास एक कंपोजिशन बन चुका है। यहाँ से अपने कंपोजिशन का साइज वगैरह देख सकते हो। यहाँ से आप लोग अपना कॉम को कंट्रोल प्लस और कंट्रोल माइनस से भी जूम इन जूम आउट कर सकते हो, या अपने माउस का स्क्रॉल व्हील बटन से भी जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हो, कुछ इसी तरह से। सिर्फ आप लोगों ने अपने माउस का स्क्रॉल व्हील बटन को यूज कर लेना है, तो इससे आप लोगों का कॉम जूम इन एंड जूम आउट होगा। फिर आप लोगों ने क्या कर देना है कि यहाँ से आप लोगों ने एक और कॉम बनाना है और इस कॉम का हम लोग नाम दे देंगे यहाँ से टेक्स्ट। यहाँ से मैंने इसका नाम दे दिया है टेक्स्ट और यहाँ से मैं क्या कर देता हूँ कि ओके पे प्रेस कर देता हूँ। और यहाँ से टेक्स्ट लिखने के लिए मैं टाइप टूल यूज करने वाला हूँ, यहाँ पर हम लोगों के पास मिल जाएगा और मैं डायरेक्टली इस पे क्लिक कर देता हूँ। और यहाँ से आप लोग अपना जोन सा भी टेक्स्ट लिखना चाहे तो लिख सकते हो। मैंने लिख लिया है यहाँ से मेक मनी। और यहाँ से आप लोगों ने क्या कर देना है कि फॉन्ट को फाइंडर पर सेट कर देना है। यहाँ से आप लोगों ने करेक्टर वाले पैनल में आके यहाँ से अपने फॉन्ट को फाइंडर पर सेट कर देना है और स्टाइल फॉन्ट स्टाइल को यहाँ से चेंज वगैरह कर सकते हो, लेकिन मैं रेगुलर पर ही छोड़ देता हूँ। और यहाँ से साइज आप लोगों ने क्या कर देना है कि 200 इस तरह से सेलेक्ट कर देना है। और फिर आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ से अलाइन वाले पैनल को खोल देना है और इसको अलाइन लेयर टू कंपोजिशन, यानी इस कंपोजिशन के अकॉर्डिंग ये अलाइन होगा। और फिर आप लोगों ने क्या करना है, अलाइन हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, ये प्रॉपरली आप लोगों के पास अलाइन हो जाएगा। और अगर आप लोगों के पास ये पैनल ना हो तो आप लोग विंडो पे क्लिक कर दे और यहाँ से अपना अलाइन वाला पैनल यहाँ पर ऑन कर सकते हो। यहाँ पर चेक है तो ऑलरेडी यहाँ पर ऑन किया हुआ है। फिर आप लोगों ने क्या कर देना कि इस कॉम को हम लोग क्रॉप करेंगे, क्योंकि टेक्स्ट बहुत छोटा है और कॉम का साइज बहुत बड़ा है तो ये मैच नहीं हो रहा। तो इसको करने के लिए आप लोगों ने यहाँ से इस पे क्लिक कर देंगे, रीजन ऑफ इंटरसेक्ट के नाम से हमारे पास एक ऑप्शन है तो इस पे क्लिक कर देंगे। और यहाँ से जूम इन कर देना है और यहाँ से कुछ इस तरह से इसको सेट कर देना है। याद रहे कि ये बिल्कुल सेट हो। ये हम लोगों ने सेट कर दिया, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ और इसको भी थोड़ा सा इस तरह से और इस तरह से सेट कर देता हूँ। तो ये अब हमारे पास सेट हो चुके हैं। अब आप लोगों ने क्या कर देना है कि इसको क्रॉप करेंगे ताकि जितने भी हम लोगों ने सेलेक्ट किया है वो क्रॉप हो जाए। तो इसको करने के लिए कंपोजिशन में आके यहाँ से क्रॉप कॉम टू रीजन ऑफ इंटरसेक्ट पे क्लिक कर देना है तो ये आप लोगों के पास क्रॉप हो जाएगा। अब आप लोगों ने क्या कर देना है कि यहाँ से अपने कीबोर्ड से कंट्रोल होल्ड करके वाई प्रेस कर देना है तो आप लोगों के पास एक सॉलिड सेटिंग आ जाएगा। इसका नाम मैं दे देता हूँ यहाँ से बीजी।
किस लिए यूज़ करेंगे? बैकग्राउंड लेयर के लिए, यानी इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो इसके लिए हम लोग ये यूज़ करेंगे। इसका साइज़ बाय डिफ़ॉल्ट ही इसके अकॉर्डिंग आ जाता है, तो इसको सेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ना हो तो यहाँ से मेक कॉम साइज़ पर भी क्लिक करके तो ये ऑटोमेटिकली इस कॉम के साइज़ के अकॉर्डिंग हो जाएगा। फिर यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो, लेकिन मुझे यहाँ से नहीं चेंज करना, तो मैं इसके लिए इफेक्ट यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले मैं तो इस पे ओके पे प्रेस कर देता हूँ और यहाँ से मैं क्या कर देता हूँ कि इसको नीचे माउस का बटन होल्ड करके इसको नीचे ड्रॉप कर देता हूँ, इस पे क्लिक कर देता हूँ। स्पेस बार से मैं इफेक्ट अप्लाई करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास एक एफएक्स कंसोल के नाम से प्लगइन है। आप लोग डायरेक्टली जाके गूगल से डाउनलोड कर सकते हो। इससे ये आसानी हो जाती है कि आप लोग डायरेक्टली जिस लेयर पर भी इफेक्ट अप्लाई करना चाहे तो इजीली अप्लाई कर सकते हो कंट्रोल स्पेस बार से। अगर ये आप लोगों के पास ना हो तो डायरेक्टली इफेक्ट एंड प्रीसेट के पैनल से अप्लाई कर सकते हो। तो मैं यहाँ से इस पे इफेक्ट अप्लाई करने वाला हूँ। फिल फिल के नाम से इफेक्ट अप्लाई कर दिया है और इफेक्ट कंट्रोल में आके और यहाँ से मैं इसका कलर कुछ इस तरह से चेंज कर देता हूँ। यहाँ से मैंने इसका कलर चेंज कर दिया है। और अब आप लोगों ने क्या कर देना है कि अगर टेक्स्ट का कलर ब्लैक करना है तो यहाँ से इस पे डबल क्लिक कर दे और यहाँ से इसका कलर भी कुछ इस तरह से ब्लैक कर सकते हो। और अब आप लोगों ने क्या कर देना है, प्रोजेक्ट के पैनल में आके इस पे क्लिक कर देना है और इसका नाम मैं दे दूंगा यहाँ से सी सी रेपेटाइल। यहाँ से मैंने इसका नाम दे दिया सी सी रेपेटाइल। ओके पे प्रेस कर देता हूँ तो हमारे पास नेक्स्ट कॉम भी बन चुका है। और अब आप लोगों ने क्या कर देना है कि टेक्स्ट को इसमें ड्रॉप कर देना है। किस तरह से? माउस का बटन होल्ड करके कुछ इस तरह से ड्रैग कर देना है। लेकिन उससे पहले मैं इस टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो इस पे क्लिक कर दे यहाँ से और इस करेक्टर पैनल में आके इसका कलर व्हाइट कर ले और फिर यहाँ से रेपेटाइल में आके इस पे क्लिक कर दे। कंट्रोल स्पेस बार से इस पे हम लोग इफेक्ट अप्लाई करने वाले हो सीसी रेपेटाइल के नाम से। सीसी रेपेटाइल के नाम से मैंने इस पे इफेक्ट अप्लाई कर दिया है। अब आप लोगों ने क्या कर देना है कि इफेक्ट कंट्रोल्स में आके और यहाँ से इसको एक्सपेंड कर देना है। एक्सपेंड कर देता हूँ यहाँ से 1000 और इस वैल्यू को कंट्रोल सी से कॉपी कर दे और लेफ्ट को भी इस तरह से पेस्ट कर दे इसमें। तो ये दोनों तरफ से एक्सपेंड हो जाएगा और फिर इस पे क्लिक कर दे, पी प्रेस कर दे तो इसकी पोजीशन की प्रॉपर्टी खुल जाएगी और इस पे क्लिक कर दे तो इसका की फ्रेम एक्टिव हो जाएगा। और यहाँ से लास्ट में आके और इसको यहाँ से मूव कर दे कुछ इस तरह से। जितना भी मूव करना है यहाँ से इजीली कर सकते हो, तो इतना ही बेस्ट है। तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, प्रोजेक्ट के पैनल में आके और दोबारा से इस पे क्लिक कर देना है और इसका नाम हम लोग दे देंगे यहाँ से रिपीट और टेक्स्ट। यहाँ से इसका नाम मैंने दे दिया है रिपीट टेक्स्ट। यहाँ से इसको सेट कर देता हूँ यहाँ से। तो मैंने इसका नाम दे दिया रिपीट टेक्स्ट और ओके पे प्रेस कर दे तो हमारे पास एक नेक्स्ट कॉम भी बन चुका है। अब आप लोगों ने क्या करना है कि अब इस सी रिपीटर वाले कॉम को इसमें ड्रॉप कर दे कुछ इस तरह से। मैंने इसमें ड्रॉप कर दिया है और अब इस पे क्लिक कर दे, आर प्रेस कर दे और यहाँ से इसकी रोटेशन को 90% कर दे कुछ इस तरह से। फिर इस पे क्लिक कर दे और एस प्रेस कर दे और इसको थोड़ा सा स्केल डाउन कर दे कुछ इस तरह से। अब आप लोगों ने क्या कर देना है कि इस पे क्लिक कर दे, कंट्रोल डी प्रेस कर दे। कंट्रोल डी से क्या होगा कि इस लेयर का कॉपी बन जाएगी और इसको कुछ इस तरह से ड्रैग कर देना है। रैंडमली बस इसको ड्रैग कर दे कुछ इस तरह से। कंट्रोल डी से कॉपी ले लेना है और इसमें थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना है। बाद में हम इसको अलाइन करेंगे परफेक्टली। थोड़ा सा और यहाँ से। और अब क्या कर देते कि इन सब को शिफ्ट से सेलेक्ट कर देंगे। शिफ्ट से हम लोग ने सेलेक्ट कर दिया और कंट्रोल डी प्रेस कर देंगे और कंट्रोल शिफ्ट एंड राइट ब्रैकेट से हम लोग इसको अप कर देंगे ताकि ये इस लेयर के ऊपर रहे और पी प्रेस कर देना है। पोजीशन की प्रॉपर्टी खुल जाएगी और इसको कुछ इस तरह से ड्रॉप कर देना है। कुछ इस तरह से आप लोगों ने क्या कर देना है कि इसको इस तरह से ड्रॉप कर देना है। कुछ ज़्यादा हो गए तो ये दो ज़्यादा हो गए तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। सॉरी, ये ज़्यादा है।
ये वाला सिर्फ ज़्यादा है हमारे पास, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ कुछ इस तरह से। इन सबको यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हो, माउस का बटन होल्ड कर दे और इसको ड्रैग कर दे, बस ये सेलेक्ट हो जाएगा। फिर अलाइन के पैनल में आके और यहाँ से आप लोगों ने सिलेक्शन को सेलेक्ट कर देना है अलाइन ऑप्शन में, और यहाँ से आप लोगों ने क्या कर देना है कि अलाइन वर्टिकली इसको अलाइन कर दे यहाँ से, और यहाँ से आप लोगों ने क्या कर देना है कि डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली, इसके दरमियान जितने भी स्पेसेस है वो सेम हो जाएंगे। अब आप लोगों ने क्या कर देना है कि यहाँ से एक और कॉम बना देना है, इसको छोड़ देने हैं और यहाँ से इस पे क्लिक कर दे और इसका नाम हम लोग दे देंगे सीसी, यहाँ से सिलेंडर, यहाँ से मैंने इसका नाम दे दिया है सीसी सिलेंडर। इसका नाम थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, यहाँ से कंट्रोल के से इस वाई को स्मॉल कर देता हूँ यहाँ से कुछ इस तरह से, और ये हमारे पास सिलेंडर का कॉम बन चुका है। अब आप लोगों ने क्या कर देना है कि सी सी सॉरी यहाँ से रिपीट टेक्स्ट को इसमें ड्रॉप कर देना है और कंट्रोल स्पेस बार से इसमें हम लोग सी सी सिलेंडर के नाम से इफेक्ट अप्लाई कर देंगे कुछ इस तरह से। और अब आप लोगों ने क्या कर देना है कि लाइटिंग में आके इसका लाइटिंग में ठीक कर देता हूँ, और ये आप लोगों के पास डायरेक्शन है, डायरेक्शन कुछ इस तरह से सेट कर सकते हो। डायरेक्शन को मैंने कुछ इस तरह से सेट कर दिया है, यहाँ से इसको मैं कर देता हूँ 60, कुछ इस तरह से मैंने इसको डायरेक्शन सेट कर दिया है। और अब आप लोगों ने क्या कर देना है कि डायरेक्शन तो सेट हो गए, और शेडिंग खोल के और यहाँ से मेटल को कम या ज़्यादा कर सकते हो, यहाँ से मैं कर दूंगा 90, कुछ इस तरह से हमारे पास सेट हो चुका है। अब एम्बियंट थोड़ा सा कम या ज़्यादा करना है तो यहाँ से कुछ इस तरह से कर सकते हो। तो ये तो हमारे पास इस तरह से सेट हो गया है। और अब आप लोगों ने क्या कर देना है कि इसको रेंडर में आके इसमें कुछ इस तरह से ड्रॉप कर देना है, सीसी सिलेंडर को इसमें ड्रॉप कर देना है कुछ इस तरह से। तो ये इसमें ड्रॉप हो गया। और अब आप लोगों ने क्या कर देना है, एक और कॉम बना देना है, तो इस पे क्लिक कर देना है और इसका नाम हम लोग दे देंगे यहाँ से ग्रेडियंट, यहाँ से मैंने इसका नाम दे दिया है ग्रेडियंट, और ओके पे प्रेस कर देना है। और अब आप लोगों ने क्या कर देना है कि कुछ इस तरह से आप लोगों ने कंट्रोल वाई प्रेस कर देना है, और यहाँ से मैं इसका नाम दे देता हूँ बीजी, या मैं इसका नाम दे देता हूँ यहाँ से ग्रेडियंट, यहाँ से मैंने इसका नाम दे दिया है ग्रेडियंट, और ओके पे प्रेस कर देना है। और इस पे कंट्रोल स्पेस बार से हम लोग ग्रेडियंट रैम के नाम से यहाँ से इफेक्ट अप्लाई कर देंगे, और इसको क्या कर देंगे कि इस पे क्लिक कर दे, इस नोट्स को इस तरह से ड्रॉप कर दे, और फिर इस पे क्लिक कर दे, कुछ इस तरह से इसको सेट कर देना है, और यहाँ से इसको इस तरह से थोड़ा सा इस तरह से ड्रैग कर देना है कुछ इस तरह से। तो ये अब हमारे पास सेट हो चुका है। अब इस पे क्लिक कर दे और यहाँ से इसको थोड़ा सा साइज इसका डिक्रीज कर दे कुछ इस तरह से। और अब क्या कर देना, कंट्रोल डी से यहाँ से इफेक्ट सेलेक्ट था तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, और इस पे एग्जैक्ट क्लिक कर देता हूँ, कंट्रोल डी प्रेस कर देता हूँ, और यहाँ से आप लोग पोजीशन से भी कर सकते हो, और यहाँ से कंट्रोल डी पी प्रेस कर देता हूँ, और यहाँ से इनकी कॉपी जनरेट कर देता हूँ कंट्रोल डी से। और यहाँ से क्या कर देना है कि पी प्रेस कर देना है, और इसको कुछ इस तरह से ड्रैग कर देना है, कंट्रोल डी प्रेस कर देता हूँ, पी प्रेस कर देता हूँ, और यहाँ से मैं कुछ इस तरह से ड्रैग कर देता हूँ, यहाँ से दोबारा से पी प्रेस कर देता हूँ, और यहाँ से इसको कुछ इस तरह से सेट कर देता हूँ, और दोबारा से इन सब को सेलेक्ट कर देता हूँ, कंट्रोल डी कंट्रोल शिफ्ट एंड राइट ब्रैकेट से अप की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, पी प्रेस कर देना है, और यहाँ से इसको कुछ इस तरह से ड्रैग कर देना है, यहाँ से थोड़ा सा कुछ इस तरह से, और इसमें से इसको डीसेलेक्ट कर दे, और इस एक को सेलेक्ट कर दे, इसको डिलीट कर दे, और अब इन सब को सेलेक्ट कर दे, डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली,
एंड अलाइन वर्टिकली। तो ये प्रॉपरली हमारे पास अलाइन हो चुका है। तो ये प्रॉपरली हमारे पास अलाइन हो चुका है। आप लोगों ने क्या कर देना है कि ये तो हमारे पास बन चुका है। अब आप लोगों ने इस तरह करना है कि रेंडर में आके और यहाँ से रेंडर क्लिक कर देना है और प्रोजेक्ट के पैनल में आके और यहाँ से इस रीजन को इसमें कुछ इस तरह से ड्रॉप कर देना है। पहले मैं इस पे कंट्रोल के प्रेस कर देता हूँ, यहाँ से इस ई को मैं मिटा देता हूँ और यहाँ से ओके प्रेस कर देता हूँ। और अब आप लोगों ने क्या करना है कि इस पे क्लिक कर दे, कंट्रोल स्पेस बार से यहाँ से इस पे सिलेंडर का इफेक्ट अप्लाई कर दे कुछ इस तरह से। और अब आप लोगों ने क्या कर देना है कि इसको हम लोग बाद में सेट कर देंगे, पहले इस पे क्लिक कर दे और यहाँ से आप लोगों ने क्या कर देना है कि टाइम डिफरेंस इस पे अप्लाई कर देना है। और यहाँ से आप लोगों ने क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट एंड राइट ब्रैकेट से इसको अप की तरफ शिफ्ट कर देना है और इस पे क्लिक कर दे और इसमें सीसी सिलेंडर को इस तरह से सेलेक्ट कर दे कुछ इस तरह से। और अब आप लोगों ने क्या कर देना है कि यहाँ से इसको मास्क वगैरह या इफेक्ट एंड मास्क पे सेट कर सकते हो और यहाँ से इसको कुछ इस तरह से इसको ऑफसेट वगैरह टाइम ऑफसेट एंड कंट्रास्ट यहाँ से कुछ इस तरह से एडजस्ट वगैरह कर सकते हो। यहाँ से कुछ इस तरह से एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ से हमारे पास है एम्बियंट। इस एम्बियंट से हम लोग क्या कर देंगे कि लाइटिंग इसके ज़्यादा कर देंगे। यहाँ से अगर इस पे क्लिक कर दे, इसका अगर स्केल ज़्यादा करना है तो यहाँ से स्केल भी ज़्यादा कर सकते हो कुछ इस तरह से। कंट्रोल Z कर देता हूँ यहाँ से सिलेंडर में आके और यहाँ से मैं इसका स्केल थोड़ा सा ज़्यादा कर देता हूँ और अब यहाँ पर देख लेता हूँ। यहाँ से अब ये सेट है हमारे पास और अब आप लोगों ने थोड़ा सा ज़्यादा हो गया तो मैं दोबारा से यहाँ से आके कुछ इस तरह से कम कर देता हूँ। यहाँ से मैं कोलैप्स को इसको कोलैप्स कर देता हूँ यहाँ से कुछ इस तरह से कोलैप्स कर दिया। अब यहाँ पर आके और यहाँ से भी कुछ इस तरह से टॉगल स्विच को ऑन कर देना है और यहाँ से भी इसको कोलैप्स कर सकते हो। इस पे क्लिक कर दे, एस प्रेस कर दे और यहाँ से इसको स्केल अप कर दे कुछ इस तरह से। और अब आप लोगों ने क्या कर देना है कि इस पे क्लिक कर दे और यहाँ से इसकी लाइटिंग सेट कर दे। यहाँ से हमारे पास आते हैं एम्बियंट। एम्बियंट को कुछ कम ज़्यादा कर सकते हो। डिफ्यूज़ यहाँ पर आप लोगों के पास आते हैं लाइट। तो लाइट यहाँ से हम लोग ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से मैं दे देता हूँ 80 और ये हमारे पास है इसका एंगल यहाँ से कुछ इस तरह से। ये हमारे पास एंगल है और ये लाइट है और ये हमारे पास कुछ इस तरह से इसको कुछ मेटल है सेट कर सकते हो। यहाँ से कम कर देता हूँ कुछ इस तरह से ये हमारे पास सेट हो गया। अब इस तरह से कर सकते हो कि इसका स्केल थोड़ा सा ज़्यादा कर सकते हो कुछ इस तरह से। इसका स्केल मैं कर देता हूँ 130 कुछ इस तरह से। ये बहुत ज़्यादा हो गए तो इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ और साथ में इस वाले को भी कुछ इस तरह से इसको कर देता हूँ 115 कुछ इस तरह से मैंने इसको सेट कर दिया है। अब इसको एम से म्यूट कर दे तो ये हमारे पास बन चुका है। यहाँ से अगर थोड़ा सा लाइटिंग वगैरह चेंज करना चाहे तो चेंज कर सकते हो। एम्बियंट कम या ज़्यादा करना है, यहाँ से एम्बियंट में 40 कर देता हूँ और यहाँ से आप लोगों ने क्या कर देना है, कंट्रोल वाई प्रेस कर देना है और यहाँ से मैं इसका नाम दे देता हूँ बीजी और कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट ब्रैकेट से नीचे कर देता हूँ और यहाँ से इस पे इफेक्ट अप्लाई कर देता हूँ। यहाँ से ग्रेडियंट रैम के नाम से यहाँ से और इसको नीचे कर देने कुछ इस तरह से और इसको हल्का सा ग्रे दे देने कुछ इस तरह से और स्कैटरिंग को
थोड़ा सा ज़्यादा कर देना है। इस तरह से मैंने स्कैटरिंग को ज़्यादा कर दिया है और आप इसको कुछ इस तरह से देख सकते हो। यहाँ से सिलेंडर पे आके और इस पे क्लिक कर देना है और यहाँ से आप लोगों ने क्या कर देना है, रोटेशन को ओपन कर देना है और इसको की फ्रेम पर क्लिक कर देना है ताकि ये की फ्रेम एक्टिव हो जाए और लास्ट में आके और यहाँ से आप लोगों ने 1 राउंड दे देना है और दोबारा से इसमें आके और यहाँ से, लेकिन ये हम लोग इसी पर ही छोड़ देते हैं या इसको लास्ट में चेक कर सकते हो। ये कुछ इस तरह से हमारे पास सेट हो चुका है कुछ इस तरह से, लेकिन लास्ट में ये सही नहीं आ रहा तो हम लोग क्या कर देंगे कि यहाँ से सिलेंडर में इसको ऑफ ही कर देंगे और यहाँ से अब हम लोग कुछ इस तरह से इसको चेक कर देंगे। तो ये तो हमारे पास कुछ इस तरह से बन चुका है। तो ये थी हमारी आज की टाइपोग्राफी एनिमेशन। तो इस तरह की मज़ीद और टाइपोग्राफी एनिमेशन सीखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। थैंक यू।